Dear aspirants, if you don't want to left behind any stone unturned for your 70th BPSC preliminary examination, then this video is for you. My dear friend, in this video, we are going to discuss about those 3 NCERT books which you can't afford to skip for your 70th BPSC preliminary examination. Watch this video from beginning to the last and welcome back to Bodhisattva PCS. I am Amrendra Tiwari. माय डियर फ्रेंड, होता क्या है कि ये एनसीईआरटी बुक्स सब कॉमन है। यदि आप पहले से पढ़ रखे होंगे तो इसको रिवाइज करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो एनसीईआरटी बुक्स है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहली बुक हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क, पॉलिटी की बुक है, एक्चुअली 11th क्लास की। अब आप ये सोच रहे होंगे, यदि आपने प्रीवियसली पढ़ रखा होगा, कि सर इसमें तो डेटा जो है ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, फैक्ट्स ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो आप हमारे ऊपर ऐसे क्यों हमें सजेशन कर रहे हो कि इसे पढ़ के जाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, नो डाउट कि इसमें फैक्ट्स थोड़े से कम हैं, तो आप जहाँ से भी पॉलिटी के का आपने प्रिपरेशन कर रखा होगा, डिस्पाइट दिस आपको ये पढ़ के जाना चाहिए, मतलब सरसरी निगाह से देख के जाना चाहिए। वो भी कब? जब आपने इसको पहले से पढ़ रखा होगा, या आप इस स्थिति में भी पढ़ सकते हैं यदि आपका पूरा प्रिपरेशन है पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हो। होता क्या है, जो फिलोसफिकल पार्ट है ना, जो दार्शनिक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शन खुद में हो गया, चाहे एफआर का दर्शन हो गया, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट का दार्शनिक आयाम हो गया, टीपीएसपी का दार्शनिक आयाम हो गया, न्यायपालिका का दार्शनिक आयाम हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम का दार्शनिक आयाम हो गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन का दार्शनिक आयाम हो गया। यदि आप देखोगे बीपीएससी के पीवाईक्यू में जो पॉलिटी के सेक्शन होते हैं, इसमें से 3 से 4 प्रश्न इसी से संबंधित होते हैं जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक फॉर यू, कि आपको मस्ट है कि आप पढ़ के जाओ। यदि आपने सब कुछ तैयार कर लिया है तब, यदि नहीं किया है तो नए तरीके से नए बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये सजेशन नहीं दूंगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया। दूसरी चीज है, हालांकि इसका मतलब ग्रेट ऑप्शन अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री, क्लास 12, मॉडर्न इंडिया, काफी ज्यादा है ये, फैक्ट्स प्लस फैक्ट्स, डेटा, जो कुछ भी है ये सब कुछ है, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप कर देती है ये बुक। तो यदि आपने इसी को पढ़ रखा होगा, आपने राजीव अहिर नहीं पढ़ रखा होगा, तो इसी को बार बार रिवाइज करके जाना, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। और यदि आपने राजीव अहिर पढ़ा होगा तो राजीव अहिर पढ़ के जाना। ठीक है, लेकिन यदि एनसीईआरटी आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आपको लगता है कि कोई अन्य स्रोत से भी थोड़ा बहुत देख लें, तो ये एनसीईआरटी 12 क्लास की बुक आप देख सकते हो। ये पुरानी वाली है, नई वाली नहीं। ठीक है, मैं ये कब सजेशन कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ जब आपको अभी पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। जैसे मेरे पास मेंस के लिए जब से नोटिफिकेशन आया, 50 बच्चों के कॉल आ चुके कि सब मेंस का बैच कब शुरू करने वाले हो। तो मेंस का बैच हमारे द्वारा अभी पॉज कर दिया गया है। आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2-3 दिन के बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और मैं लगा हुआ हूँ, हमारी टीम लगी हुई है कंटेंट क्रिएशन में। पूरा A1 क्वालिटी का मेंस के लिए हम जाने जाते हैं, तो A1 क्वालिटी का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल और हर एक तरीके से, ताकि आप 70 बीपीएससी को क्रैक करके आप अपना अल्टीमेट गोल हासिल कर सको माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मैं आपको तब सजेशन दूंगा कि जब आपने प्रीवियसली इसको पढ़ रखा होगा, एटलीस्ट एक बार पढ़ रखा होगा, तब आप अभी एग्जाम के पहले, अभी लगभग आपका 50 दिन है, 55 दिन है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपके पास नहीं है कुछ रिवीजन करने का और ज़्यादा मतलब प्रीलिम्स के लिए पढ़ने का, तब इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मेंस के लिए भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, और प्रीलिम्स के लिए तो नो डाउट इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। राजीव अहिर है तो राजीव अहिर आपने पढ़ा होगा तो उसको पढ़ लेना, बाकी अगर नहीं पढ़ा होगा और आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो इन शॉर्ट आप इसको पढ़ सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमने 2 बुक्स के बारे में चर्चा कर ली। यदि मैं क्लास वाइज देखूं तो क्लास वाइज ये 3 ही बुक है, बट पार्टिकुलर यदि नंबर वाइज देखूं तो ये 4 बुक्स है। अगला और इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसको आपको 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के ही जाना है। पहला, ये 11th क्लास की बुक है, पहला इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको यदि आपने पढ़ लिया, पीवाईक्यू लगा लिया, तो आपके ज्योग्राफी के एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अगली हमारी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी क्लास 11th की बुक है।
तो ये 4 बुक्स ऐसे हैं, यदि हम नंबर वाइज इनको कैलकुलेट करें, इनको पढ़ के आपको 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जाना ही जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड। कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई भी आपको दिक्कतों का सामना, किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, एजुकेशन से, स्टडी से, कंसंट्रेशन से, या व्यक्तिगत आपको कोई मतलब परेशानी हो जिसे आप फेस नहीं कर पा रहे हो और पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड नहीं हो पा रहे हो, तो आप नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। ये 1 से 1.5 महीना आपका काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। आपने साल भर 1.5 साल क्या पढ़ाई करी, एग्जाम आवर में आप कितना कंसंट्रेटेड हो, ये मैटर करता है। और लास्ट में जो एग्जाम का जो डी डे का 2 घंटे होते हैं, उसमें आप कैसे अपने आप को कंपोज रखते हुए, काम रखते हुए, अपने आप को कूल रखते हुए, आप अपने जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी आपका ज्ञान अर्जन है, उसका आउटकम अल्टीमेटली दे रहे हो, इस पे आपकी सफलता निर्धारित होती है। मैडम, आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।